एक बार सोचो, आज तुमने क्या खाया? पराठा, पोहा या मे बी जस्ट चाय पे दिन का स्टार्ट किया। हम सब कुछ ना कुछ खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो खाना हमारे बॉडी के साथ आखिर करता क्या है? क्यों एक एथलीट रोज एग और दाल खाता है और एक बच्चा सिर्फ बिस्कुट और चिप्स पे जिंदा रहता है? क्यों कोई इंसान 80 साल साल तक हेल्दी रहता है और किसी को 30 में ही बीपी और डायबिटीज हो जाता है? तो ये सब कुछ डिपेंड करता करता है कि न्यूट्रिशन पे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फूड और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है, हमारा बॉडी कौन से 6 न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है और क्यों, क्या डिसाइड करता है कि तुम क्या खाओगे, और सोशियो कल्चरल फैक्टर कितना अफेक्ट करता है हमारी फूड चॉइसेस को। ओके, तो चाय रख दो, सेटल हो जाओ और चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्लियर करते हैं कि एक बेसिक कन्फ्यूजन, फूड और न्यूट्रिशन सेम चीज़ नहीं है। फूड वो चीज़ सब कुछ है जो हम खाते हैं पीते हैं, जैसे दाल, राइस, सब्जी, दूध, फ्रूट, ये सब फूड है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी फूड को एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है और हेल्दी रखता है। ओके, दैट इज़ अ न्यूट्रिशन। सिंपल वर्ड में, फूड इज व्हाट वी ईट एंड न्यूट्रिशन व्हाट आवर बॉडी डज विथ इट। ओके, तो एग्जांपल के लिए दो लोग एक एप्पल खाते हैं। ओके, तो एक इंसान जो है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी? प्रॉपरली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। अब दूसरा इंसान है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वीक है, वही एप्पल खा के भी उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब है। सेम फूड, डिफरेंट न्यूट्रिशन यहाँ पर आउटकम है। ओके, तो WHO ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हेल्थ सिर्फ हमारी बीमारी का ना होना ही नहीं है। ओके, तो हेल्थ कंप्लीट, जैसे आपको पता है, इज अ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, दैट इज बी कॉल्ड हेल्थ। ओके, तो अगर खाना सही नहीं तो हेल्थ सही नहीं, राइट? और यहाँ आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपने बहुत बार सुना होगा। तो क्या है ये चीज़? मतलब क्या है कि तुम्हारा न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब तुम्हारा बॉडी न्यूट्रिएंट को कितना अच्छे से यूज़ करता है, उसका ओवरऑल इफेक्ट तुम्हारे हेल्थ पे क्या है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे एज, एक्टिविटी लेवल, क्लाइमेट, ट्रेस और डिसीज पे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो एक्चुअली फूड को यूजफुल बनाता है, न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो चाहे तुम इटालियन पिज़्ज़ा खाओ या इंडियन दाल चावल, दोनों 6 न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं। ओके, तो बस प्रोपोर्शनल इसमें जो है अलग अलग होगा न्यूट्रिएंट्स का। ये 6 न्यूट्रिएंट है। ओके, तो पहला है पानी। ओके, अब पानी है बॉडी का, हम बोलते हैं कि 60 to 70% पानी है बॉडी। ओके, तो डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सब में पानी चाहिए। अगर बिना पानी के बॉडी के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, फेल होने लगते हैं। तो रोज 8 से 10 ग्लास ऑफ मिनिमम वाटर जो हमें कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन बॉडी का बिल्डर है। ओके, सो होते क्या है, अमीनो एसिड से बना होता है। ये मसल, स्किन और नेल बनाता है। इंजरी के बाद बॉडी रिपेयर प्रोटीन से ही होता है। ओके, तो सोर्स क्या है इसका? दाल है, एग है, मीट है, पनीर है, सोया नट्स। ओके, सोया एंड नट्स। अब नेक्स्ट हमारा है फैट। ओके, तो फैट एनर्जी का रिजर्वायर हम बोलते हैं इसे। तो फैट सुन के डरिए मत, क्योंकि फैट ज़रूरी है कि ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हार्मोन के लिए ज़रूरी है। फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि A, B, D, E, K, इसके एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी ज़रूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब अनहेल्दी फैट जैसे कि ट्रांस फैट ज़्यादा खाते हैं। हेल्दी फैट एवोकाडो, घी, नट्स, फिश। ओके, ये अब हेल्दी फैट्स है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्ब बॉडी को प्राइमरी फ्यूल है। जब तुम्हारे सुबह तुम पराठा खाते हो, कार्बोहाइड्रेट ही बॉडी को एनर्जी देता है।
दिन भर आपको काम करने के लिए भी इसी से एनर्जी मिलती है। सिंपल कार्ब जल्दी डाइजेस्ट होते हैं जैसे कि शुगर एंड मैदा, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं जैसे कि ओट्स में है, ब्राउन राइस, होल व्हीट, आपको सस्टेनेबल एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। अब माइक्रो वॉरियर्स हम इसे बोलते हैं, जैसे कैल्शियम जो है बोन के लिए, आयरन जो है ब्लड के लिए, जिंक इम्यूनिटी के लिए, और आयोडीन थायराइड के लिए। मिनरल की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन इनका जो काम होता है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा, इनका रोल जो है वो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। ओके, तो विटामिन्स क्या है, हम इसे डिसीज फाइटर बोलते हैं। ओके, सो विटामिन सी जो है जैसे कि इम्यूनिटी के लिए बूस्ट करता है, विटामिन डी जो है बोन के लिए है, विटामिन B12 जो है नर्व हेल्थ के लिए है। तो विटामिन्स बॉडी हमारी खुद नहीं बनाती है, तो डिपेंड होता है फूड के ऊपर, तो फूड से मिलना ज़रूरी है हमें विटामिन्स। अब इन 6 न्यूट्रिएंट का बैलेंस यही डिसाइड करता है कि तुम हेल्दी रहोगे या नहीं। एक भी ज़्यादा या कम कम हुआ तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, और उससे साइन अलग अलग होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर सबको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल हेल्दी है, तो फिर भी लोग पिज़्ज़ा और चिप्स क्यों खाते हैं? क्योंकि फूड चॉइसेस जो है सिर्फ लॉजिक से नहीं होती, इमोशंस, कल्चर, सेंसेस और फिजियोलॉजी और साइकोलॉजिकल एक साथ काम करते हैं। ओके, तो तीनों फैक्टर समझते हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसे हम बॉडी वाला एंगल बोलेंगे। ओके, तो इसमें आता है हंगर। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, तुम कुछ भी खा लेते हो। ओके, नॉर्मली नहीं खाते, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, कुछ लोग फिर भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि कल्चरल रिलीजन वजह से भूखे रहते हैं, पर वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं खाते। यह कंट्रोल हंगर से ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है सेंसेशन, फिजिकल में आता है। तो फूड की टेस्ट, एरोमा, टेक्सचर और टेम्परेचर, ये सब मिलके पैलेटेबिलिटी, मतलब आप टेस्टीनेस, ओके, बनाते हैं। किसी को ड्राई क्रिस्पी फूड पसंद है, किसी को क्रीमी सॉफ्ट फूड। कुछ लोग बहुत तीखा खाते हैं, तो कुछ लोग ब्लैंड मतलब फीका खाते हैं। ओके, सो गर्म चाय की महक जो होती है, और बस मूड चेंज हो जाता है, जैसे आपको गर्म महक आती है। ओके, सो दैट इज द सेंसेशन। एज जो है, पीनट, चिक्की, केक, ये सब बच्चों का खाना माना जाता है। टी, कॉफ़ी अडल्ट के लिए, यंगर लोग रिच हेवी फूड इंजॉय करते हैं, अल्डरली लोग लाइट मील प्रिफर करते हैं। ओके, तो एज के अकॉर्डिंग फूड के अलग अलग चॉइसेस। सोशियो कल्चरल फैक्टर, सोसाइटी वाला एंगल। ओके, तो कल्चर डिसाइड करता है कि क्या खाओगे, कैसे पकाओगे, कब खाओगे। ये सेंचुरी से चला आ रहा है, पैटर्न है। जैसे जैसे यूपी में आलू पूरी जो है तो संडे को स्पेशल है, बंगाल में अगर देखो आप मेछर झोल करके आता है प्रोनाउंसिएशन, और साउथ में देखो तो इडली सांभर। तो सोशल वैल्यू, कुछ खाने में टेटस होता है, जैसे एप्पल, काजू, फैंसी डिजर्ट, तो ये प्रेस्टीज फूड माना जाता है। अगर रागी और साग की बात करें, गरीबों का खाना माना जाता है। यह परसेप्शन गलत है, लेकिन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड मोरल्स वैल्यू। तो हिंदू लोग बीफ नहीं खाते, जैन और बुद्धिस्ट मीट अवॉइड करते हैं, मुस्लिम पोर्क नहीं खाते। नवरात्रि, रमदान, श्रावण फास्टिंग के पैटर्न रिलीजन से आते हैं। कुछ कम्युनिटी में पपैया टैबू है, कुछ में अल्कोहल इज अ फेस्टिवल है, तो डिफरेंट है। नेक्स्ट है साइको सोशल फैक्टर, माइंड वाला एंगल। ओके, तो फूड एक इमोशनल एंकर भी है। जैसे बीमार थे तो घर से दूर थे, तो आपको माँ के हाथ का खाना याद आता है, तो आपको टेस्ट नहीं याद आती है एक्चुअली, बल्कि आपको क्या है, सिक्योरिटी का एहसास आता है। ओके, तो गुस्से में होते हो तो तो खाना छोड़ देते हो, या फिर बेंच बन जाता, मतलब कुछ भी खा लेते हो। खुश होते हो तो खाना इंजॉयबल लगता है। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे शॉक या ट्रॉमा में खाना बंद कर देते हैं। साइकोलॉजिकल स्टेटस डायरेक्टली फूड इंटेक को अफेक्ट करता है। हम क्या खाते हैं यह सिर्फ हमारा चॉइस नहीं है, ये एक बड़ा सिस्टम है। ओके, तो सोचो एक आम इंसान का दिन, वो कहाँ रहता है, सॉइल और क्लाइमेट डिसाइड करता है, और कौन सी क्रॉप अवेलेबल है। ओके, नहीं, उसकी एजुकेशन कैसी है,
एजुकेटेड लोग न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा अवेयर होते हैं। ओके, उसकी इकोनॉमी कैसी है, पैसे डिसाइड करते हैं कि क्या अफोर्ड कर सकता है। उसकी कल्चर कैसी है, कल्चर डिसाइड करता है कि क्या एक्सेप्टेबल है खाने में। ओके, नेक्स्ट है सॉइल, जो मोस्टली फूड अवेलेबिलिटी। कल्चर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन, इकोनॉमिक में क्या आता है, फूड ऑन प्लेट। नेक्स्ट है इंडियन में एक एग्जांपल है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनैच है, मेथी, सरसों न्यूट्रिशनली बहुत रिच है। नेक्स्ट आयरन, कैल्शियम, विटामिन से भी भरपूर है, लेकिन कितने लोग इन्हें बोरिंग या चीप मान के अवॉइड करते हैं, राइट। दूसरी तरफ है मैदा से बनी प्रोडक्ट, जिसे न्यूट्रिशनली एम्प्टी कह सकते हैं, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है उसमें, वो प्रेस्टीज फूड बन गया है पार्टीज और गैदरिंग में, राइट, वही यूज होता है। यह एक सोशियो कल्चरल कंडीशन है। अगर ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स चाहे अनहेल्दी भी हो लेकिन बहुत मुश्किल से चेंज होते हैं, बिकॉज फूड सिर्फ स्टमक से नहीं, आइडेंटिटी से भी कनेक्टेड है, राइट। टैबूज का एग्जाम्पल देखते हैं। अभी कुछ कम्युनिटीज में प्रेग्नेंट वुमेन को पपैया, कोकोनट या सर्टन फिश खाने की मनाही है। तो साइंटिफिकली इनमें से कुछ सच में मिथ है, लेकिन कल्चर प्रेशर इतना स्ट्रांग है कि चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि पब्लिक हेल्थ वर्कर और डाइटिशियन को सिर्फ न्यूट्रिशन साइंस ही नहीं तो एंथ्रोपोलॉजी भी समझनी पड़ती है, मतलब बिहेवियर, नेक्स्ट है बिलीव सिस्टम। ओके, तो आज हमने क्या सीखा कि फूड वो है जिसे हम खाते हैं, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे बॉडी यूज करता है। ओके, हमारे बॉडी को 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड 6 इज अ विटामिन। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस डिपेंड करता है कि बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को कितने इफेक्टिवली यूज करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि फूड चॉइसेस सिर्फ हंगर से नहीं होती, तो फिजियोलॉजिकल, सोशियो कल्चर और साइकोलॉजिकल फैक्टर सब एक साथ रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि कल्चर एंड रिलीजन, इकोनॉमिक और एजुकेशन, ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि थाली में क्या आता है, राइट। सो हमारा जो हमने आज ये सीखा। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, कोई एक चीज है जो तुम्हारी फैमिली या कम्युनिटी में ट्रेडिशनली खाई जाती है, चाहे उसकी बारे में न्यूट्रिशन का पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, और उन